हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं खुशबू, और जैसा कि आप सभी को पता है, हम कॉस्मेटोलॉजी फुल थ्योरी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें ये आज की हमारी दूसरी डेमो क्लास होने वाली है यूट्यूब पर। पहले क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, और आज की इस क्लास में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसके अंतर्गत ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास होगी, पहले चैप्टर की पहली क्लास, ठीक है। और डेमो क्लास यूट्यूब की ये दूसरी रहेगी। अब इस कोर्स के थोड़े हम फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या फीचर्स है इस कोर्स में, आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको फुल थ्योरी क्लास मिलेगी, साथ ही साथ पीडीएफ क्लास नोट्स आपको मिलेगा, और मॉडल पेपर प्लस मॉक टेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ आपको यानी सीआईटीएस स्टूडेंट जो हैं उनके लिए डाउट ग्रुप भी यानी टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा बैच के अंदर। जब आप बैच परचेज करेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। प्राइस अगर बात करें तो प्राइस यहाँ पर 499 इस कोर्स की रहेगी। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, तो कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करेंगे, वहां पर आपको ये कोर्स दिख जाएगा। थोड़ा हम डेमो दिखा देते हैं कैसे आप परचेज कर सकते हैं, कहाँ से, ताकि आपको आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सीआईटीएस का सेक्शन दिख रहा है। इस सीआईटीएस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कई सारे ट्रेड की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये सभी क्लासेस जो सीआईटीएस की हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा आपका जो बैच है, यानी कॉस्मेटोलॉजी जो ट्रेड है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस बैच को यहाँ से जाकर बाय नाउ पे क्लिक करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्लास की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर जो क्लास रहेगी हमारी वो स्टार्ट करते हैं। कॉस्मेटोलॉजी कॉस्मेटोलॉजी की पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉस्मेटोलॉजी है क्या, ठीक है। कॉस्मेटोलॉजी क्या है अगर बात करें तो, इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कॉस्मेटोलॉजी क्या है। कॉस्मेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है विज्ञान की वह शाखा है जो सौंदर्य उपचार के विभिन्न उपयोगों विभिन्न पहलुओं के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन व उपयोग से संबंधित है। ठीक है। ये हमारी कॉस्मेटोलॉजी की एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपसे कॉस्मेटोलॉजी के डेफिनेशन कोई पूछे तो कॉस्मेटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। कॉस्मेटोलॉजी की डेफिनेशन है, कॉस्मेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सौंदर्य उपचार के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और उपयोग से ये संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्मेटोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। और अगर प्रश्न आता है आपका कि कॉस्मेटोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ, यानी किसी भी चीज की जब खोज होती है या फिर किसी भी चीज का सबसे पहले कुछ कभी ना कभी सबसे पहले उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कॉस्मेटोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ है, ठीक है। तो कॉस्मेटोलॉजी शब्द का कॉस्मेटोलॉजी
शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1855 में। ठीक है, कब हुआ है? 1855 में इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हुआ है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉस्मेटोलॉजी किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कॉस्मेटोलॉजी शब्द का जो निर्माण है या कॉस्मेटोलॉजी शब्द को कैसे डिजाइन किया गया है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जो कॉस्मेटोलॉजी शब्द है वो किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है? तो ये आपका बना है कॉस्मेटोलॉजी। ठीक है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पहली बात तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? कॉस्मेटिकॉस। ठीक है, पहला शब्द क्या है? कॉस्मेटिकॉस। कॉस्मेटिकॉस दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है। दूसरा शब्द क्या है? लॉजिया। ठीक है, पहला शब्द है आपका कॉस्मेटिकॉस और दूसरा शब्द है लॉजिया। अगर इस शब्द के अर्थ के बारे में बात करें कि कॉस्मेटिकॉस का क्या अर्थ है, तो कॉस्मेटिकॉस का अर्थ होता है आपका सौंदर्य प्रसाधन का कारण। ठीक है, इसका अर्थ मेन क्या होता है? इसका मेन अर्थ होता है सौंदर्य प्रसाधन का सौंदर्य प्रसाधन का कारण। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन के कारण से क्या मतलब है? सौंदर्य प्रसाधन के कारण का मतलब है आप उस सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, कोई कारण होगा उसका जिससे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे हाथों पर बाल हैं, तो ये एक कारण हो गया कि हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा बाल है और हमारे दिमाग में अब चल रहा है कि हम अगर ये हमारे हाथों पे बाल नहीं होते तो हम ज़्यादा अच्छे दिखते हैं ना। तो ये एक कारण हुआ और कारण के बाद एक हमारी थिंकिंग जनरेट हुई कि ये चीज़ अगर नहीं होता तो हम शायद और अच्छे दिखते। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिया का जो अर्थ हो जाएगा, लॉजिया का क्या अर्थ हो जाएगा? एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का सौंदर्य उपचार। ठीक है, सौंदर्य उपचार, एक विशेष प्रकार का सौंदर्य उपचार। कॉस्मेटिकॉस का अर्थ है सौंदर्य प्रसाधन का कारण और लॉजिया का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का सौंदर्य उपचार। मतलब अगर हमारे हाथ पे बाल है और हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर ये बाल नहीं होते या फिर फेस पे फेशियल हेयर होते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं होते तो शायद हम और अच्छे दिखते। ठीक है, तो उसके लिए तरह तरह के आप ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करवाते हैं। तो यहाँ पर बाल के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे कि हम वैक्सिंग करवा लेते हैं। वैक्सिंग से सारे जो अनवांटेड हेयर हैं वो साफ हो जाएंगे और हमारी स्किन और चमकने लगेगी और सही दिखने लगेगी। तो ये एक कारण हुआ और वैक्सिंग क्या हुआ? वैक्सिंग उस कारण का, उस प्रॉब्लम का एक ट्रीटमेंट हुआ, यानी उस प्रॉब्लम का एक उपचार हुआ, है ना। तो ये समझ में आ गया कि ये वर्ड क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। कॉस्मेटोलॉजी कैसा शब्द है? ग्रीक। इन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर ये कॉस्मेटोलॉजी बना है। ठीक है, समझ में आ गया कॉस्मेटोलॉजी क्या है। अब इससे जो है सौंदर्य से आपको प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपका जो एक एक पॉइंट बताए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। अभी हम देख लेते हैं क्या है। सुंदरता ने हमेशा मानव जीवन में महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरातन सभ्यता जैसे कि
मिस्र, ग्रीस, रोम आदि स्पष्ट रूप से सौंदर्य एवं स्वच्छता के महत्व को दर्शाते आए हैं। यानी जो पुराने समय में, जैसा कि आप सभी ने हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा, 8 तक भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कुछ सभ्यताएं पढ़ाई गई थी, लाइक मिस्र, ग्रीस, रोम। इन सभी सभ्यताओं में आपको पढ़ाया गया था कि कुछ जो है सौंदर्य औजार मिले थे, जैसे हड्डियों की कंघियाँ मिली थी, ठीक है, शीशे मिले थे, लिपस्टिक के जो है अवशेष मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि बहुत पहले के ज़माने में भी लोग सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते थे। वो खुद से ही उन सौंदर्य उपकरणों का या उन सौंदर्य जो आपकी जिससे आप सजते संवरते हैं, वो प्राकृतिक तरीके से वो खुद खोजते थे और उसका इस्तेमाल किया करते थे, काजल, लिपस्टिक, ठीक है, इन सभी चीज़ों का। इसका साक्षात प्रमाण इनके द्वारा बनाए गए स्नान कुंड, लकड़ी अथवा हड्डियों से बनाए गए कंघे, ठीक है। तो ये कंघे बहुत पुराने अवशेषों में मिले हैं। बालों एवं शरीर के लिए तेल का उपयोग करना इत्यादि द्वारा देखने को मिलता है। यानी कि पहले के लोग भी अपने शरीर की देखभाल करते होते थे, लेकिन इसमें जो है अधिकतर महिलाएं होती थी। समय के साथ साथ सौंदर्य उपचारों में भी कई बदलाव आए हैं, है ना। पहले के समय से अब के समय में बहुत डिफरेंस है, काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से होंगे उनके लिए यहाँ पर कंटेंट इंग्लिश में भी दिया गया है। जैसे ब्यूटी हैज़ ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन्स लाइफ एंड एशियंट सिविलाइजेशंस सच एज इजिप्ट, ग्रीस, रोम etc clearly show the importance of beauty and हाइजीन, है ना। पहले के समय में ब्यूटी और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता। दिस इज एविडेंट इन द बाथिंग पूल्स बिल्ट बाय देम, कॉम्स मेड ऑफ wood or bones, use of oil for hair and body etc. With time there have been many changes in beauty treatments as well, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। पुराने समय में सौंदर्य उपचार केवल महिलाओं तक सीमित थे, है ना। पहले के जो लोग रहते थे उनमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं सजती संवरती थी। पुरुष लोग जो है उतना ध्यान नहीं देते थे अपने लुक पे, अपने गेटअप पे, ठीक है, महिलाएं ही ध्यान देती थी। समय के साथ बढ़ती जागरूकता एवं शरीर के रख रखाव के प्रति बढ़ते ध्यान के कारण अब पुरुष भी अपने रूप एवं दिखावट के प्रति ध्यान देने लगे हैं ना। अभी के समय में आप लोग खुद ही देखते होंगे अपने आसपास अपने भाई बहनों को या फिर लड़कों को देखते होंगे कि वो अपने लुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। स्वच्छता पे, साथ ही साथ अपने लुक पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे सब कोई अब ध्यान दे रहा है। अच्छा दिखना सबको पसंद होता है, ठीक है, और सब कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अच्छा दिखें। इस बढ़ती जागरूकता के कारण कॉस्मेटोलॉजी का विकास भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है एवं अधिक से अधिक लोग इसको व्यवसाय के रूप में चुन रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि आपके शहर में पहले 10 साल पहले इतने ज़्यादा ब्यूटिशियंस नहीं हुआ करते थे, ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आपके पास एक्सप्लोर हो पाती होंगी, है ना। अब तो आपको डोर टू डोर जो है पूरी कॉस्मेटोलॉजिस्ट टीम मिल जाती है ना। सैलून पूरा घर पे ही आ जाता है, या फिर आप बड़े बड़े सैलून से जाना चाहें वहाँ भी जा सकते हैं। छोटे छोटे पार्लर्स भी आपके पास आसपास देखने को मिलते होंगे, है ना। तो अब ये समय नहीं रह गया है कि सिर्फ लड़के बोले कि सिर्फ लड़कियां ही सजती संवरती हैं, लड़कियां ही मेकअप थोपती हैं, नहीं, लड़के भी अब काफ़ी मेकअप करने लगे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है ना। अगर आपने ध्यान से उन सभी थ्योरी को पढ़ा है, मतलब समझा है जो अभी तक समझाया गया, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसे ब्यूटी इज व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट बाय नेचर, सौंदर्य प्रकृति का कैसा उपहार है। ऑप्शन से आपके बैड यानी खराब उपहार है, यूनिक यानी अद्वितीय उपहार है, या फिर वेस्टेड बर्बाद है, या फिर अगली यानी कुरूप है।
तो सौंदर्य प्रकृति का कैसा उपहार है? सौंदर्य प्रकृति का एक यूनिक उपहार है, अद्वितीय उपहार है, मतलब उसके जैसा कुछ नहीं है। जैसे प्रकृति ने ही आपको आंखें दी हैं, आईब्रोज दी हैं, ठीक है, सारा कुछ हेयर दिया है, सब प्रकृति के द्वारा आपको मिला है। तो ये किस तरह का यूनिक उपहार है। बाकी उसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर आपको मिला है वो किसके द्वारा मिला है? प्रकृति के द्वारा मिला है, और ये अद्वितीय उपहार है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो थिंग है एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए, तो वो एक पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरह से, आपकी पर्सनालिटी है, आप किस तरह से दिख रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है, यानी आपके बोलने का तरीका किस तरह से है, जिससे लोग, सामने वाले जो आपके ग्राहक हैं या फिर आपके आसपास जो लोग हैं, वो उस चीज़ से क्या हो, प्रभावित हो सकें, है ना। मान लीजिए आपके यहाँ कोई आ रहा है ना, आपके सैलून में कोई आ रहा है, आपके पार्लर में कोई आ रहा है, आप उस तरह से उससे ट्रीट नहीं करते हैं, उससे रूडली बिहेव करते हैं। वो अगर कुछ पूछ रहा है या फिर वो कोई बता रहा है अपनी समस्या और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो इससे उसको, उस ग्राहक के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा? गलत इम्पैक्ट जाएगा। वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, है ना। आपको ये समझना होगा कि हमारा जो व्यवहार हो अपने ग्राहक के साथ, वो बहुत ही पोलाइटली हो, है ना, बहुत ही पोलाइटली हो। अब ये जो है पर्सनालिटी जो है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक अच्छी पर्सनालिटी। कैसी पर्सनालिटी चाहिए? गुड पर्सनालिटी चाहिए, है ना। कैसी पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है? लोगों को किस तरह की पर्सनालिटी पसंद आती है? गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी में क्या क्या आता है? गुड पर्सनालिटी आप कैसे कहोगे? कोई आपका कुछ आप देखोगे, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं, जिसको आप देखकर कहोगे कि हाँ, सामने वाला बंदा अच्छा है, यानी वो अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो इसमें आप क्या क्या देखोगे गुड पर्सनालिटी के अंतर्गत? गुड पर्सनालिटी के अंतर्गत आप देखोगे गुड नेचर, है ना, सामने वाले बंदे का नेचर कैसा है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम अपने पेन का, जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं अच्छी पर्सनालिटी, जिससे आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, है ना। उसमें क्या आता है? तो सबसे पहले आता है गुड नेचर। गुड नेचर यानी आपका नेचर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जिससे सामने वाला आपको अच्छा समझे। दूसरा क्या होता है? दूसरा एलिमेंट गुड साउंड। गुड साउंड का मतलब अच्छी आवाज, अच्छी या शालीन आवाज, है ना। आपकी आवाज या आपकी बातों से रूडनेस ना झलके, है ना, पोलाइटली आप बात करेंगे। फिर क्या है? गुड पोस्चर। गुड पोस्चर यानी अच्छी मुद्रा। अच्छी मुद्रा। मुद्रा का मतलब यहाँ पर पैसे से मत समझिएगा, ठीक है। मुद्रा का मतलब, पोस्चर का मतलब क्या होता है? कैसे आप खड़े होते हो, कैसे आप बैठते हो, कैसे आप चलते हो, ठीक है, कैसे आप लेटते हो, तो ये बॉडी पोस्चर पोस्चर है, ठीक है, ये मुद्रा कहलाती है। तो ये हो गया। और क्या होगा? और कौन सा एलिमेंट हो सकता है? तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। विश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास।
और क्या हो सकता है, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, यानी धैर्य होना चाहिए। ये सभी किसकी क्वालिटी है, गुड पर्सनालिटी की क्वालिटी है। आप छोटी छोटी बातों पे झल्लाइए नहीं, ठीक है, धैर्य से काम लीजिए और सही सोच विचार के साथ अपना काम करिए। ठीक है, तो ये पेशेंस हो गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी किसका है, एक अच्छी पर्सनालिटी को डिनोट करता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। और क्या हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपका पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, यानी सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या डिनोट करेंगे, अगर ये सभी एलिमेंट किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी कहलाएगी, अच्छी पर्सनैलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप मतलब उसके अंदर उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, साउंड उसकी साउंड में रूडनेस नहीं होना चाहिए, बहुत पोलाइटली उसकी आवाज़ होनी चाहिए, गुड पोस्चर, उसकी मुद्राएं बहुत अच्छी हों, मतलब परफेक्ट होनी चाहिए, जैसा एक अच्छे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति के अंतर्गत रहता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास से क्या मतलब है यहाँ पर, अच्छी पर्सनालिटी, आत्मविश्वास जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, कोई ग्राहक आपके पास कोई समस्या लेकर आता है और वो कहता है क्या आप ये चीज़ें कर सकोगे, आप कहोगे कि हाँ कोशिश करेंगे हो जाएगा, है ना, तो उस पर उसको डाउट हो जाएगा, ग्राहक आपसे संतुष्ट नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ सर ये चीज़ आपका हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, तो उससे उसको विश्वास उसका जगेगा आपके ऊपर। दूसरा है आपका पेशेंस, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अगर आप किसी को टाइम दिए हैं तो आप उस प्रॉपर उस टाइम पर उस बंदे के पास जो है मौजूद होइए, है ना। मान लीजिए आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, आपके पास कोई ग्राहक आया है, आपने उसे टाइम दिया है कि इस टाइम पर आपको आना है, और पता चला ग्राहक आया और आप उस टाइम पे नहीं पहुंचे, तो उस ग्राहक के ऊपर क्या होगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, आप सकारात्मक सोच वाले होने चाहिए, है ना, हर चीज में नेगेटिविटी नहीं खोजना है, हमें सकारात्मकता से साथ सारी चीजें करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर और एक चीज हो सकती है, ठीक है, एक जो गुड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, एक जो सुप्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके अंदर और क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर सुप्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर निम्न गुण होने चाहिए, होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे आप में, तो पहला क्या है, मनोहर दिखावट होनी चाहिए, यानी प्लीजेंट लुक, प्लीजेंट लुक। अब बहुत से लोग कहेंगे दिखावट में क्या है ना, तो नहीं, दिखावे में बहुत कुछ है, आप अच्छे दिखेंगे एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो आपके ग्राहक उससे इम्प्रेस नहीं होंगे,
मतलब अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मान लीजिए आपके नेल्स बहुत गंदे हैं, टूटे फूटे हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे दिख नहीं रहे हैं, बाल एकदम बेकार से बने हुए हैं, ऐसे ही आपने झाड़ बांध लिए हैं, और आपके पार्लर में ग्राहक आता है, वो आपकी जो हालत है, अगर आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा, यार ये खुद तो ऐसे बना हुआ है, ये मुझे कैसे मेंटेन करेगा, है ना, ये मेरी प्रॉब्लम कैसे दूर कर। अगर इसको आता होता तो ये अपने अपने ही सारी चीज़ें मेंटेन करके नहीं रखता। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, यानी लुक भी मैटर करता है। आप अच्छे दिखने चाहिए, मनोहर दिखावट आपके पास होनी चाहिए, यानी आप अच्छा दिखेंगे तो लोग अच्छा आपको उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल। संचार कौशल आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है, आप जब दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो क्या है, उस जो आप दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी जो धारा प्रवाह है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी हम अगर मान लीजिए हम अपना कोर्स यहाँ पर लॉन्च किए, उसकी कुछ प्राइस है, आप कब इस कोर्स को परचेज करेंगे, जब आपको हम अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जैसे आप आए और आपने पूछा कि मैम ये कोर्स है कितने का है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये कोर्स इतने का है, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहेंगे? नहीं, हम यहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे कि मैम इस कोर्स की प्राइस ये है और इस कोर्स के अंदर आपको ये फीचर्स मिलने वाले हैं, है ना। फीचर्स में आपको बताएंगे कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको फुल थ्योरी क्लास मिल रही है, क्लास पीडीएफ्स मिल जाएंगी, और आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो ये सभी फीचर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे और हमारी जो बात करने का तरीका है वो अच्छा रहेगा। तब आप हमसे प्रभावित होंगे और आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे और लेना चाहेंगे तो आप इस कोर्स को लेंगे। अदरवाइज अगर हम रूडली बात करेंगे तो आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसी तरह से कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है, आपके पास कोई ग्राहक आता है तो आपके पास आप जो है उससे इस तरह से बात करें कि ग्राहक आपसे संतुष्ट हो जाए और उसे आपकी बातें खराब ना लगें। दूसरा क्या है, शिष्टाचार। ठीक है, एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स का मतलब क्या है, शिष्टाचार। अब शिष्टाचार का यहाँ क्या काम है, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर शिष्टाचार, तो शिष्टाचार सबके पास होना चाहिए, है ना। एक आम आदमी भी है तो उसके पास शिष्टाचार होना चाहिए कि किस पर्सन से किस तरह से व्यवहार करना है। जैसे आपके पार्लर में कोई आ रहा है तो और आप बिजी हैं दूसरे क्लाइंट में, तो आप उसको कहेंगे कि मैम आप प्लीज़ बैठ जाइए, और जब मैं इनका जल्दी से फ्री मतलब इनसे फ्री होकर फिर आपको यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी, तो उसे अच्छा लगेगा, है ना। तो ये शिष्टाचार है, इस शिष्टाचार आपके पास होने चाहिए। फिर क्या है, अटेंशन। अटेंशन अटेंशन का मतलब ध्यान। अटेंशन का गुण होना चाहिए, ध्यान मतलब कि कोई अगर अपनी प्रॉब्लम्स आपके बात बता रहा है, आपके पास कोई कस्टमर आया और कुछ ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है, तो वो उसकी बातों को आपको ध्यान से सुनना है कि वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स कराना चाह रहा है, तभी तो आप अच्छा उनका जो है उपचार कर पाएंगे, है ना। आया कोई कस्टमर, वो बोल रहा है कि मैम हमको थ्रेडिंग करानी है, हेयर कटिंग करवानी, हेयर कटिंग इस तरह की करवानी है, ठीक है, फेशियल करवाने हैं, ये चीज़ें करवाने हैं। अब पता चला आप उसकी बातों को ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे उस कस्टमर पर क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। प्लस अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं सुनी और उसकी गलत तरीके से ट्रीटमेंट कर दी तो उसका तो खराब हो गया,
वो फिर दोबारा ना किसी को रिकमेंड करेगा आपके लिए और ना वो खुद दोबारा आपके पार्लर में आना चाहेगा, है ना। तो अटेंशन बहुत ज़रूरी है, अपने में ही नहीं मस्त रहना है, सामने वाले की भी सुनना है कि उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको क्या ज़रूरतें हैं, क्या करवाना है। फिर लास्टली क्या होना चाहिए, ज्ञानवान। ज्ञानवान का मतलब क्या है, नॉलेजेबल। आप जिस भी फील्ड में हैं, ठीक है, नॉलेजेबल। नॉलेजेबल, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जिस भी फील्ड से हैं आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। आप जिस भी फील्ड से हैं उसमें उस फील्ड की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कैसी नॉलेज, किसी भी फील्ड में हैं, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होने चाहिए, तभी आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन गुड पर्सनालिटी। अभी हमने आपको बताया था कि गुड पर्सनालिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छे व्यक्तित्व में, यहाँ प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छे व्यक्तित्व में क्या सम्मिलित नहीं है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड पर्सनालिटी। तो आपको जब पता रहेगा कि अच्छी पर्सनालिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे क्या क्या इंक्लूड नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन है गुड नेचर, यानी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका गुड साउंड, अच्छी आवाज़ होनी चाहिए। या फिर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि। या फिर गुड पोस्चर, यानी अच्छी मुद्रा। तो जब मैंने आपको अच्छे व्यक्तित्व के जो कुछ क्वालिटीज़ या कुछ एलिमेंट्स बताए थे, तो उसमें क्या क्या बताए थे, एक बार आप पीछे जाइएगा। क्या क्या एलिमेंट थे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, गुड नेचर, गुड साउंड होना चाहिए, गुड पोस्चर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्या यहाँ पर कहीं भी आपको क्लाइंट सेटिस्फैक्शन लिखा हुआ दिख रहा है इन एलिमेंट्स के अंदर, यानी गुड पर्सनालिटी के एलिमेंट में कहीं भी क्लाइंट सेटिस्फैक्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यानी ये जो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है, इसका आंसर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सही हो जाएगा। यानी अच्छे व्यक्तित्व में क्लाइंट सेटिस्फैक्शन का गुण नहीं होता है। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन का गुण किस किस उसमें रहेगा, तो ये होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल का एलिमेंट है। कम्युनिकेशन स्किल के एलिमेंट में आपको क्लाइंट सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी गुड नेचर, गुड साउंड और गुड पोस्चर, ये सभी क्या होते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी के अवयव होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोस्चर। पोस्चर का मतलब क्या होता है, मुद्रा। अब मुद्रा से क्या समझते हैं आप, ठीक है। मुद्रा से क्या समझते हैं, मुद्रा का मतलब होता है आप किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से आप चल रहे हैं, ये आपकी मुद्रा को डिफाइन करता है। पोस्चर किस तरह से होता है, पोस्चर पोस्चर को आप कह सकते हैं ये कैसा है, ये एक एक्सटर्नल और इंटरनल। पोस्चर को हम थोड़ा एलेबरेट करेंगे तो यहाँ पर हम समझेंगे कि पोस्चर टू टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे पोस्चर, एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल या विजुअल पोस्चर, ठीक है, एक्सटर्नल या विजुअल पोस्चर। और दूसरा क्या होता है, सोशल पोस्चर, सोशल पोस्चर, ठीक है।
अब यहाँ पर एक्सटर्नल पोस्चर में क्या होता है? एक्सटर्नल पोस्चर में आप कह सकते हैं क्या क्या होते हैं? एक्सटर्नल पोस्चर जो आपको सामने से दिखे, सामने वाला बंदा आपको देखकर कह सके हाँ इसका जो मुद्रा है वो ठीक है। ठीक है, जैसे सही तरीके से चलना, सही तरीके से चलना, और क्या, सही तरीके से बैठना, से बैठना, और सही तरीके से खड़े होना, से खड़े होना। ठीक है, सही तरीके से चलना, सही तरीके से बैठना और सही तरीके से खड़े होना, ये एक तरह का क्या है, पोस्चर क्या होता है। और एक एक और है जो है सोशल पोस्चर। सोशल पोस्चर में आप जैसे आप सोशली, ये एक्सटर्नल या विजुअल पोस्चर में आप खुद पे काम कर रहे हैं जिससे आपको तकलीफ ना हो, है ना। आप सही तरीके से खड़े होंगे। एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको भी पता है कि आपको मैक्सिमम टाइम खड़े होकर ही रहना पड़ता है ना। आप फेशियल कर रहे हो, आपको खड़े रह कर ही फेशियल करनी है, हेयर कटिंग करना है खड़े रह के करना है, वैक्सिंग करनी है खड़े रह के करना है। तो आपको पता है कि आपके जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा टाइम तक खड़े रहना पड़ता है। तो जब आप अच्छे से खड़े नहीं होंगे, सही तरीके से खड़े नहीं होंगे, तो उससे आपको शरीर में दिक्कत हो सकती है, आपके मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, आपके हाथों पैरों में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर पोस्चर का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया सही तरीके से बैठना। अगर आप बैठेंगे नहीं सही से, सही तरीका बैठने का क्या होता है अभी हम आपको इमेज के माध्यम से दिखाएंगे कि सही तरीके से बैठना कैसे होता है, जिससे आप अधिक से अधिक समय तक काम कर सकें। ठीक है, और सही तरीके से चलना। सोशल पोस्चर में जैसे आपको सोशली किसी स्टेज पे जाना है, वहाँ पे आप किस तरह से बिहेव करेंगे, जहाँ पर 100 लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पर आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, खुद को रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना सोशली, ये सोशल पोस्चर में आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, नोट डालकर आप लिख सकते हैं, स्टार बनाकर आप लिख सकते हैं क्या, कि ये जो पोस्चर है वो क्या है। पोस्चर क्या है, तो पोस्चर एक प्रकार का बॉडी रिप्रेजेंटेशन है। गुड गुड पोस्चर क्या है, गुड पोस्चर एक तरह से बॉडी रिप्रेजेंटेशन है, बॉडी प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन, है ना। इसमें आपके शारीरिक हाव भाव दिख रहे हैं, किस तरह से आप अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये गुड पोस्चर एक तरह से आपकी बॉडी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देखते हैं सही तरीके से बैठना। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अक्सर ही नॉर्मली जब बैठते हैं बहुत ज़्यादा देर हो जाता है तो हम कुर्सी पर आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं।
तो इससे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, ये आपकी रीढ़ की हड्डियों को इफ़ेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ आपकी गर्दन को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। तो सही तरीका बैठने का क्या होता है, अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो कुर्सी का ये जो दीवार कह सकते हैं, कुर्सी का जो ये पीछे का हिस्सा है उससे एकदम सटा के अपनी पीठ को रखना है, एकदम सीधे बैठना है। ठीक है, जब आप इस कुर्सी से अपनी पीठ को एकदम सटा कर बैठेंगे तो इससे आपकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स होगी, आप ज़्यादा देर तक काम कर सकोगे अच्छे से। अब खड़े होने का जो सही तरीका है, कभी कभार हम ऐसे आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो यहाँ भी किसे इफ़ेक्ट कर रहा है, मेनली हमारे गर्दन को इफ़ेक्ट कर रहा है और थोड़ा बहुत हमारे कमर को भी इफ़ेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर पुअर पोस्चर से क्या होगा, फील एंड लुक शॉर्टर, आप एक तो देखने में भी छोटे लगोगे और फिर आपका हेड इज़ फॉरवर्डेड, यानी गर्दन आपकी आगे की तरफ झुक जाएगी जिससे आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। राउंडेड शोल्डर, आपकी शोल्डर स्ट्रेट नहीं है, ऐसे झुकी हुई रहेगी। स्वे बैक, ये पीठ भी जो है क्या हो रही है, झुक रही है। वीक एब्स एंड मसल्स, आपकी जो एब्स है और मसल्स हैं वो कमज़ोर होंगी और बैक एंड नेक पेन होगा, इससे आपकी पीठ और गर्दन में दर्द हो सकता है। गुड पोस्चर के कुछ लाभ होते हैं। गुड पोस्चर में आप अपनी जो पीठ वाला हिस्सा है और गर्दन को एकदम सीधा रखेंगे, तो ये एकदम खड़े होने का सही तरीका होता है। इससे क्या होगा, फील एंड लुक टॉलर, यानी आप खुद भी फील करोगे और अब ऐसे नॉर्मली भी आप देखने में थोड़े लंबे दिखोगे। ब्रीदर बेटर, अच्छे से सांस ले पाओगे। नो बैक पेन, नो आपके नेक पेन होगा, यानी बैक में और रीढ़ की हड्डियों में और गर्दन में आपके दर्द नहीं होगा। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। स्लीप बेटर, अच्छी नींद आएगी। इम्प्रूव बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में भी आपको अच्छी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी तरह से है, किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से आपको खड़े होना है, किस तरह से आपको बैठना है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको किस तरह से कोई सामान उठाना है। ठीक है, किस तरह से आप कोई सामान को उठाने का सही तरीका क्या होता है, तो हम यूजुअली यही वाला जो है पोजीशन लेकर कोई सामान उठाते हैं ना, तो ये एक गलत तरीका है। आप सीधे जो है ऐसे स्क्वैट के रूप में ऐसे अपने पैरों को फोल्ड करोगे और ये पीठ और गर्दन को बिल्कुल भी झुकाना नहीं है, मतलब इस तरह से बेंड नहीं करना है, झुकाना है लेकिन बेंड नहीं करना है खुद को। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है। आप किसी भी सामान को उठा रहे हैं तो इससे आपकी पीठ में दर्द होने की समस्या कम रहेगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं उचित मुद्रा से होने वाली समस्याएं। अनुचित मुद्रा से, उचित मुद्रा से नहीं, अनुचित मुद्रा से होने वाली समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर पोस्चर। ठीक है, अनुचित मुद्रा से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया था वीडियो में। तो पहली समस्या क्या हो सकती है, आपकी गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है ना, पीठ और गर्दन में दर्द, गर्दन में दर्द यानी बैक एंड नेक पेन। ठीक है, दूसरी क्या समस्या हो सकती है, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। हिंदी में पहले लिख देते हैं, तनाव में वृद्धि, है ना। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, तनाव में वृद्धि होगी, स्ट्रेस लेवल हाई। स्ट्रेस लेवल हाई, हाइट लिख दिया है, सॉरी, स्ट्रेस लेवल हाई। अब इस जो है, अगर आपकी पीठ और गर्दन में दर्द है तो आपका स्ट्रेस हाई हो जाएगा। ठीक है, तनाव आपके ऊपर ज़्यादा होगा
और जब तनाव अधिक होगा तो उससे क्या होगा, आपका मानसिक स्थिति में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। मानसिक क्या बोल सकते हैं, स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। इम्पैक्ट ऑन किस पे, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम देख लेते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव रहेगा। और क्या हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव के साथ साथ आपको श्वसन में भी दिक्कत होगी, श्वसन में प्रॉब्लम, है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसका सारा इम्पैक्ट आपके किस पे पड़ेगा, आपके काम पर पड़ेगा। जब आपको शारीरिक प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी आपके पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, तो आप उस तरह से काम अपना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सभी इम्पैक्ट होगा अगर आप सही से बैठते नहीं हैं, सही से खड़े नहीं होते हैं, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो है मुद्रा सुधारने के उपाय। ठीक है, मुद्रा को आप किस तरह से सुधार सकते हैं। तो मुद्रा सुधारने के उपाय, कंधों को सीधा रखकर चलना। ठीक है, कैसे सुधार सकते हैं, कंधों को सीधा रखना। ठीक है, कंधों को झुकाना नहीं है, चाहे वो बैठ रहे हैं तब, चाहे वो खड़े हो रहे हैं तो। स्ट्रेट शोल्डर्स। ठीक है, स्ट्रेट शोल्डर्स। दूसरा क्या है, आप अपने खान पान पर भी ध्यान दोगे। ठीक है, प्रॉपर संतुलित आहार कह सकते हैं, संतुलित आहार लेंगे, बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड से क्या मतलब है, बैलेंस्ड फूड से मतलब है आप प्रॉपर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सभी चीज़ें आप प्रॉपर वे में लोगे। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है, जिससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हों, है ना। तो संतुलित आहार लेंगे, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी प्रॉपर लेंगे, की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। विटामिन डी की भरपूर मात्रा कैसे होगी, भरपूर मात्रा का सेवन। तो जैसा आप सभी को पता है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें, सूर्य की किरणों से मिलता है ना। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का क्या है, सन की लाइट।
ठीक। इस और एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो आपको भी पता है आपको ज़्यादातर समय कमरे के अंदर बिताना पड़ता है, तो आप बाहर चीज़ों से जो आपके कैप्सूल्स वगैरह होते हैं या फिर जिन भी स्रोत से आपको विटामिन डी की पूर्ति हो सके, आप उन स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत अच्छा होगा अगर आप सूर्य की रोशनी से विटामिन डी ले रहे हैं, ठीक है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और पीठ को संरेखित रखना है, पीठ को संरेखित रखना है। संरेखित का मतलब स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। संरेखित रखना है, सीधा रखना है। तो ये सभी आदतें आप और अधिक देर तक आपको बैठना नहीं है, ठीक है। लगातार अधिक समय तक बैठना नहीं है। ठीक है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत समय तक देर तक बैठना पड़ रहा है तो आप बीच में कुछ एक आध मिनट 2 मिनट के लिए आप टहल सकते हैं, जिससे आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो सही रहे। तो ये सभी उपाय अगर आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो पोस्चर है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड, पोस्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया उससे आपके प्रश्न भी बनते हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड पोस्चर, गुड पोस्चर किसका महत्वपूर्ण भाग होता है। ऑप्शन है आपके सक्सेसफुल बिजनेसमैन के, सफल व्यापारी के, या फिर एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटीज क्रिया अनुसार व्यायाम के, या फिर फुट केयर पैरों की देखभाल, या फिर बॉडी प्रेजेंटेशन यानी शारीरिक प्रस्तुतिकरण। तो गुड पोस्चर अभी मैंने आपको थ्योरी में क्या पढ़ाया था, गुड पोस्चर किसका भाग होता है, तो गुड पोस्चर जो है बॉडी रिप्रेजेंटेशन का भाग होता है। पोस्चर मतलब आपकी बॉडी रिप्रेजेंटेशन, आप किस तरह से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, ये आपकी शारीरिक प्रस्तुतिकरण दे रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द हार्म कॉज्ड बाय रॉन्ग पोस्चर, गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है। तो गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है, आप सभी को पता है, अभी मैंने पढ़ाया। इम्प्रूव रेस्पिरेशन, सांस में सुधार होता है, क्या आप प्रॉपर ब्रीथ ले पाओगे अगर आप गलत मुद्रा में हो। नेक एंड बैक पेन, गर्दन और पीठ में दर्द। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, विवेक का विकास, या बोन स्ट्रेंथ, हड्डियों का ताकत। तो गलत मुद्रा से कौन से नुकसान हो सकते हैं, ये नेक एंड बैक पेन यानी आपके पीठ और गर्दन में दर्द हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। अब आपके पास आप बेहतर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, है ना। कैसे, संचार का शाब्दिक अर्थ बातचीत से है, हालांकि संचार कौशल का अर्थ किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने से है, यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से बात कर रहा है वो कम्युनिकेशन स्किल होता है, जबकि कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत होता है, ठीक है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास उत्तम संचार योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, होना आवश्यक होता है। इससे ग्राहक के साथ अच्छे संबंध तो बनते ही हैं, साथ ही साथ जानकारी भी सुगमता से दी जा सकती है ना। यानी अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, संचार योग्यता है, तो इससे आपके कस्टमर से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, है ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कस्टमर आपके पास रेगुलर आएगा और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा कि वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट या वो ब्यूटिशियन जो है बहुत अच्छी है, उनका काम तो अच्छा है ही, साथ ही साथ उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट आपके काम पे भी पड़ेगा अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है ना। ये इंग्लिश में है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं वो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि एक गुड कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह से आपके एक अच्छे गुड पर्सनालिटी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरह से एक जो है
अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के कुछ जो है फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से आप अपने स्किल्स को सुधार सकते हैं, मतलब किस तरह से आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। हेडिंग क्या है? कम्युनिकेशन स्किल फैक्टर्स। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे एक गुड कम्युनिकेशन स्किल के? फैक्टर्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है सक्रिय होकर सुनना। ठीक है, सक्रिय, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय होकर सुनना। जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सक्रिय होकर सुनेंगे, तभी आप उसका उत्तर सही ढंग से दे पाएंगे, है ना। जब सामने वालों की बातों को हम ध्यान से सुनेंगे तभी तो आप परफेक्ट उसका आंसर कर पाएंगे, या फिर परफेक्ट आप उसको पॉजिटिव रिएक्शन दे पाएंगे, है ना। जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक उसका जवाब आप अच्छी तरीके से कैसे दे सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है वो वार्तालाप में स्पष्टता। वार्तालाप, सॉरी, वार्तालाप में स्पष्टता, है ना। वार्तालाप में स्पष्टता का क्या अर्थ है? क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। लास्ट जो है, लास्ट नहीं है, और क्या है? आत्मविश्वास। और क्या फैक्टर है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ठीक है, वार्तालाप में स्पष्टता, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, यानी आपकी बातों में स्पष्टता झलकनी चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप प्रॉपर वे में उसको समझाएंगे, तब सामने वाला कस्टमर आपको अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सामने वाले को संतुष्ट कर सके अपनी बातों से, कि हाँ आपको जो भी ट्रीटमेंट्स करवाने हैं हम वो करने में सज्ज हैं, सक्षम हैं, और उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है? स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति, स्वीकृति का क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी अगर कोई कस्टमर आप अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है और कुछ गलत ही बता रहा है, प्रॉब्लम नहीं यानी कुछ ऐसी बात बता रहा है जो गलत है, तो भी आप उसको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करोगे, डायरेक्टली उससे नकारात्मक प्रभाव नहीं डालोगे, उसकी बातों को स्वीकार करोगे और जो सही तथ्य है उसके साथ अपनी बातों को उसके सामने रखोगे। इससे जो है गलत इम्पैक्ट सामने वाले पे नहीं जाएगा आपके प्रति। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एक बहुत अच्छा गुण होता है जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है सम्मान। सम्मान का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट। ठीक है, सामने वाले को सम्मानित सम्मानित जो है महसूस कराएं,
उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात करे, तुम तड़ाक करके बात नहीं करना है, आप करके बात करना है। इससे सामने वाला व्यक्ति सम्मानित महसूस करेगा और उसका आपके प्रति अच्छा जो है भाव रहेगा। नेक्स्ट है निष्पक्षता। निष्पक्षता, निष्पक्षता का क्या मतलब है? पार्शियलिटी। पार्शियलिटी यानी आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास ऐसे भी कस्टमर आते होंगे जो बहुत अमीर हैं, जो बहुत गरीब हैं, तो किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अच्छे घरों के कस्टमर्स हैं उनके साथ अलग व्यवहार, और जो थोड़े गरीब घर के कस्टमर्स हैं उनके साथ अलग व्यवहार। तो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सभी को समान भाव से आपको रखना है। पार्शियलिटी इस मामले में किसी तरह का नहीं रखना है, ठीक है। और क्या है? सही माध्यम का चयन। सही माध्यम का चयन से क्या मतलब है? अगर आपका कस्टमर आपसे हिंदी में बात कर रहा है, सही माध्यम का चयन, अगर आपका कस्टमर आपसे हिंदी में बात कर रहा है तो आपको भी उसको प्रॉपर हिंदी में ही समझाना होगा, आसान लैंग्वेज में आपको समझाना होगा। उसको किसी भी तरह से असहज नहीं करना है कि आपका कस्टमर आपसे हिंदी में बात कर रहा है और आप उसको इंग्लिश में चीज़ें समझा रहे हो। इससे क्या होगा? कस्टमर आपसे असहज महसूस करेगा और उसका प्रभाव जो है अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के। और एक और पॉइंट है, उसको भी नोट करिएगा, शारीरिक हाव भाव। उपयुक्त शारीरिक हाव भाव। उपयुक्त शारीरिक हाव भाव यानी आपका जो शारीरिक हाव भाव है वो भी एक उपयुक्त होना चाहिए। किस कंडीशन में किस तरह से आपके जो चेहरे का एक्सप्रेशंस है वो आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, थोड़ा आप स्पीड कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे और फास्ट पढ़ाने की, थोड़ा स्पीड में कमी हो सकती है, थोड़ी राइटिंग में आपको समस्या हो सकती है। आगे की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको समझाया जाए और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।